राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू जी वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए। तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम का विरोध किया गया। जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर देश जश्न मनाता, उसी समय आपातकाल में डाल दिया गया। अमित शाह की इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सदन में फिर जोरदार हंगामा हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुलामी के कालखंड में वंदे मातरम गीत ने घनघोर अंधेरे के बीच लोगों के मन में आजादी के लिए एक जोश जगाया था। वंदे मातरम जब 100 साल का हुआ तो पूरे देश को बंदी बना दिया गया और जब 150 साल का हुआ तो कल सदन में चर्चा की शुरुआत हुई है। गांधी परिवार के सदस्य नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक के कांग्रेस के नेतृत्व के खून में है। कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री लोकसभा में कह रही थी कि वंदे मातरम पर अभी चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम में भारत माता को सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा का स्वरूप बताया गया। विद्या, संपन्नता और वीरता हमारी मिट्टी से मिलती है। अमित शाह ने रामायण का भी उदाहरण देते हुए कहा कि प्रभु राम ने लंका में रहते हुए प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा था कि माता और मातृभूमि ईश्वर से भी बड़ी होती है, और यही भाव बंकिम बाबू ने वंदे मातरम के जरिए जीवित किया था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृहमंत्री अमित शाह पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया था, लेकिन आपका इतिहास रहा है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति गीतों के खिलाफ रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं 60 सालों से यही गीत गा रहा हूं। वंदे मातरम नहीं गाने वाले ने अभी तक शुरुआत की। वहीं लोकसभा में आज एसआईआर और चुनाव सुधार पर भी चर्चा हो रही है और इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने की। मनीष तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवाल उठ रहे हैं। चुनाव सुधार की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो 2023 में बने कानून में सुधार की है। इसमें 2 और सदस्य जोड़े जाने चाहिए। चुनाव आयोग जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति में कमेटी में 2 सरकार के, 2 विपक्ष के रहने चाहिए, 1 सीजीआई होना चाहिए। मनीष तिवारी ने कहा कि ऐसा होता तो ठीक होता, अब ठीक से खेला हो। मनीष तिवारी ने कहा कि कई राज्यों में एसआईआर हो रहा है। चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर कराने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग कहता है कि उन्हें एसआईआर कराने का अधिकार सेक्शन 21 से मिला है। मनीष तिवारी ने पूरा सेक्शन पढ़ा और कहा कि न संविधान में न कानून में एसआईआर का प्रावधान है। ये बस एक हथियार है, चुनाव आयोग को दे दिया गया है कि अगर किसी क्षेत्र में वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करने के लिए लिखित में कारण बताना एसआईआर कर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीसी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव और कांग्रेस की मांग का समर्थन किया और कहा कि बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। जो लोग तकनीक की दुहाई दे रहे हैं वो देख लें, तकनीक में जापान, जर्मनी जैसे देश कहां खड़े हैं और भारत कहां है। जापान, जर्मनी जैसे देश में बैलेट से वोटिंग कराया जा रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने फ्रीवीज को लेकर भी सवाल उठाए। एसआईआर चुनाव सुधारों पर लोकसभा में जारी चर्चा में विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को जवाब देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा था। सत्र के पहले दिन, दूसरे दिन यानी 1-2 दिसंबर को विपक्ष ने चर्चा कराने को लेकर जबरदस्त हंगामा किया था और इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 दिसंबर को सरकार और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात के लिए बुलाया और सरकार विपक्ष ने 9 दिसंबर को लोकसभा में 10 घंटे चर्चा के लिए सहमति जताई थी। इंडिगो संकट पर सरकार सख्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है ताकि यात्रियों के साथ ऐसी लापरवाही भविष्य में न हो और कोई एयरलाइंस उनके साथ न करे। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के लिए आने वाले दिन बेहद ही मुश्किल हो सकते हैं। बीते कुछ दिनों में हजारों फ्लाइट्स के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई और अब सरकार नागरिक उड्डयन निदेशालय यानी डीजीसीए पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया है और इसी कड़ी में इंडिगो की उड़ानों के शेड्यूल में पहले चरण में डीजीसीए ने 5% की कटौती की है, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडिगो से रोजाना करीब 110 उड़ानें अब छीन ली गई हैं। यही नहीं, हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में इंडिगो और इस पे और बड़ा एक्शन हो सकता है। इंडिगो की जिन उड़ानों में कटौती होगी उन दूसरे एयरलाइंस को दे दिया जाएगा जिनके पास अतिरिक्त संसाधन हैं, अतिरिक्त क्रू मेंबर्स हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इंडिगो की बाजार में जो हिस्सेदारी है
पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। दरअसल दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो की हालत उस वक्त बिगड़ गई जब 5 दिसंबर को एक ही दिन में 1000 से अधिक फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, प्रभावित हुई और रोजाना कुल ऑपरेशन का लगभग जो आधा था। अचानक इस कैंसिलेशन से लाखों यात्रियों को दिक्कत हुई, उनकी तमाम जो योजनाएं हैं वो चौपट हो गई।